जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के प्रथम श्लोक में और कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। एक शब्द युगादि, इसका उपयोग इस श्लोक में हुआ है। युग और आदि, इन दो शब्दों के संयोग से युगादि शब्द बना है, अर्थात युग की आदि, युग का प्रारंभ। अब यहाँ युग इस शब्द का अर्थ क्या? विज्ञान भी बताता है कि हिमयुग है, लोह शस्त्र का युग है। तो यह युग है किसी विशिष्ट बात की प्रारंभ की जो स्थिति है, क्षण है, वह युग का प्रारंभ है। और अब इस श्लोक में युग इस शब्द का अर्थ क्या लिया जाए, यह एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि इसी श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम यह शब्द भी आए हैं। तब प्रथम जिनेन्द्र जो है वे आदिकर अर्थात ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर होने से ऐसा लगता है कि यह श्लोक और संपूर्ण स्तोत्र भगवान ऋषभदेव की स्तुति में लिखा गया है, यह एक अर्थ बताया जाता है। लेकिन अगर हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार दृष्टियों से विचार करें तो प्रत्येक तीर्थंकर अपने शासन का प्रारंभ करते हैं, अर्थात उस काल के अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर उस समय की जो देशनाएं देते हैं, उस पर उस समय की स्थिति और समस्याओं के आधार पर वे देशनाएं दी जाती है, जिससे श्रावक श्राविका उनको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन कर सके। प्रत्येक तीर्थंकर अपने शासन काल में इस प्रकार से देशना देते हैं कि उस समय के श्रावक श्राविका उसे समझकर अपने जीवन में यथा संभव और यथोचित बदलाव लाकर अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति कर सके। जैसे ऋषभदेव भगवान ने उस समय का समाज बहुत ज़्यादा प्रगल्भ नहीं था, इसलिए जब कोई अपराध करता तो उसके दंड स्वरूप हकार, यानी वह व्यक्ति स्वीकार करे कि मुझसे गलती हो गई, बस वही उसका दंड होता था, स्वीकृति यही दंड होता था। जब इससे कुछ आगे बात बढ़ी तो
बहुत से लोग फिर भी उस प्रकार की गलती करते थे, तो फिर भगवान ने उस स्थिति को सुधारने के लिए मकार इस दंड की व्यवस्था की, और मकार इस दंड की व्यवस्था से उन्होंने यह कहा कि जिसने यह दोष किया है, अपराध किया है, उसे मत कर, इस प्रकार का आदेश दिया जाएगा। और इस प्रकार उस काल के समाज के अनुसार वे शिक्षा देते रहे। शांति स्वामी के काल में उन्होंने लोगों को अभयदान की शिक्षा पर जोर देते हुए उस प्रकार से धर्म देशनाओं का आधार बनाया। मल्ली स्वामी स्त्री तीर्थंकर थी, तो उन्होंने उस आधार पर अपनी देशनाओं की, उपदेशों की रचना की होगी। और नेमी स्वामी ने अपने काल में पंचेंद्रियों के प्रति अनुकंपा बताते हुए जो मांस के लिए उपयोग किए जाते थे, ऐसे प्राणियों को अभयदान देते हुए जीवदान दिया और स्वयं अहिंसा सिद्धांत के अनुकूल दीक्षा लेके विवाह मंडप से चले गए। और महावीर स्वामी ने काल के अनुसार चातुर्याम धर्म को पंचयाम दर्शन बनाया। यह युगादि का अर्थ लिया जा सकता है। और काल चक्र यह जैन दर्शन के अनुसार चक्रीय है, विश्व का अस्तित्व चक्रीय है, वर्तुल में घूमता है। इसलिए इसे यूं बताया जा सकता है कि वर्तुल में कोई आरंभ बिंदु नहीं होता। इसलिए युग की आरंभ उस समय के, उस काल के तीर्थंकरों से हुई, और तीर्थंकर अनंत है, इसलिए उनमें कोई प्रथम है और कोई द्वितीय है, इस तरह का अर्थ संकुचित हो जाएगा। इसलिए यहाँ अन्वयार्थ यह होता है कि यह स्तोत्र प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति के लिए रचा गया है। अब दूसरा शब्द समूह है मौलि मणि प्रभा। मौलि का अर्थ होता है मुकुट, और मुकुट को सुंदर बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े जाते हैं, और ये रत्न अपनी स्वयं की कुछ चमक लिए होते हैं। इस कारण उनमें प्रभा अर्थात चमक होती है, वे दिखाई देते हैं। परंतु जब ये मुकुट के जड़े हुए मणि देवताओं द्वारा वंदन करते हुए झुकने के कारण तीर्थंकर भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, तो तीर्थंकर भगवंत के चरणों की जो प्रभा है उसके कारण वे अधिक चमकने लग जाते हैं। और इसका व्यावहारिक अर्थ यह लिया जा सकता है कि जैन दर्शन, अरिहंत दर्शन यह गुणपरक धर्म है, दर्शन है। गुणपरक अर्थात जो गुणों को वंदन, नमन, आदर सत्कार, गौरव, सम्मान आदि सब करता है। और तीर्थंकर भगवंत अनंत गुणों की खान है, इसलिए देवों में भी वह
एक प्रकार से इस तरह की भावना उत्पन्न करने में सक्षम है कि अब देवता का जन्म समाप्त होते ही मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर इस प्रकार की साधना की जाए कि हम मुक्त हो जाए। इसी प्रकार श्रावक श्राविका भी गुणपरकता की ओर आगे बढ़े, जिससे उनके भीतर के अवगुण या दोष निर्मूलन होकर वे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। इसके पश्चात पाप तमो वितान, यह शब्द समूह का उपयोग किया गया है। जब पाप के अंधकार का नाश होता है तो दोष समाप्त होते जाते हैं और गुण भरण होते रहता है। जन्म मरण के चक्र में जो जीव उलझे हुए हैं उनके लिए तीर्थंकर भगवान आश्रय स्थान हैं और वे जीव के श्रावक श्राविका के पाप रूप अंधी गुफा में अपनी प्रभा द्वारा, अपनी आभा द्वारा प्रकाश करते हुए सही पथ दर्शन करते हैं। अब हम शास्त्रार्थ की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता यह प्रथम गुण है जिससे आधारित अन्य गुण श्रावक श्राविका या जीव ग्रहण करने के लिए सक्षम बनते हैं। स्तोत्रगान अपने आप में ही विनम्रता का गुण विकास करने में सहायक बनता है। यह तो गुण के संबंध में शास्त्रार्थ हुआ। अब भाषा की जो शोभा बढ़ी है वह अर्थालंकार से बढ़ी है। युग शब्द के दो अर्थ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे, उसके कारण एक ही शब्द के दो अर्थ से शास्त्र की भाषा की शोभा बढ़ी। और सम्यक, सम्यक इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, उसमें से दो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सत्य अर्थात सत्य पर जो आधारित है और उसके कारण व्यवहार में जो लाना उचित है वह उचित, इन दो अर्थों के कारण भी भाषा में समृद्धि आई। इसके साथ हम आत्मार्थ की ओर बढ़ते हैं। भवसागर में तिरने के लिए हरेक व्यक्ति को, हरेक साधक को कोई साधन चाहिए। कोई साधन मिलने से वह भवसागर के एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। और यह आधार जो बनते हैं वे प्रत्येक तीर्थंकर है, इसलिए उनका स्तोत्रगान किया है। और वह स्तोत्रगान करने से भव्यात्मा की जीव को मोक्ष मार्ग पे चलने की न केवल प्रेरणा मिलेगी, पर वह अपने आप को उस पे आरोहित कर सकेंगे। यह साधक का स्वयं का हित और कल्याण का मार्ग है। जय जिनेंद्र।